तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो होने वाली सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सबा इब्राहिम की बीवी का फेस रिवील हो गया। उन्होंने इतना छुपाने की कोशिश करी बट फिर भी हम लोगों ने पकड़ लिया है, वो आगे बताएंगे कैसे। सेकंड पॉइंट में जो डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि दीपिका इब्राहिम के जो रिश्ते हैं जो अभी प्रेजेंट उनके, चाहे वो ब्लड रिलेशन है, चाहे वो उन्होंने अपने बनाए थे मुंह बोले भाई या मुंह बोले बहन जो उनकी फ्रेंड थी, कोई भी उनके साथ क्यों नहीं है, इस बारे में बात करेंगे। क्या उनको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है कि कैसे हम लोगों ने सबा इब्राहिम के बच्चे को इतना वो हाइड कर रहे थे, हमने फिर भी पकड़ लिया। कल मैंने उनका ब्लॉग देखा था पर मैं आधा ही देख पाया था क्योंकि मुझे आधा ही वो करना था, रिव्यू करना था। उसके बाद आज जब मैंने पूरा ब्लॉग देखा उनका, तब मैंने देखा कि उन्होंने गलती से अपने बेबी का फेस रिवील कर दिया है। इतना छुपाने के बाद भी हम लोगों ने पकड़ लिया। और मुझे तो यही समझ नहीं आता कि अगर आपको छुपाना ही है तो पूरा बेबी छुपा लो ना यार। नज़र तो कैसे भी लग सकती है, नज़र तो उसके पैर को देख के लग सकती है, उसकी बॉडी जो दिख रही है उसको देख के लग सकती है, लोग बोलेंगे कितना हेल्दी बेबी है, इससे नज़र लग सकती है। तो अगर आपको नज़र की वजह से अगर आप उसको बचा रहे हैं तो आप उसको पूरा कवर करिए ना, दिखाइए ही मत उसे ब्लॉग में तो आप सारे में घुमा रहे हैं उसको फुटबॉल की तरह। मैंने कल भी अपने रिव्यू में बताया था कि फुटबॉल की तरह कभी रिहान को दे, कभी रिजा को दे, कभी सारा को दे, कभी महर को दे, दादी वगैरह सब ऐसे ले लेके उसको छाल के खेलते हैं। तो अगर आपको दिखाना ही नहीं है तो ब्लॉग में पूरा ही मत दिखाओ। ये क्या मतलब फेस पे हाथ वगैरह रख देते। वो 2.5 किलो का हाथ, सनी देओल मतलब हमारी सबा, वो 2.5 किलो का हाथ उस बेबी के ऊपर रख देती जब भी कैमरा उसके ऊपर जाता है। भाई वो अभी छोटा बच्चा है, थोड़ा टेक केयर करो यार उसकी। ये सब क्या कर रहे हो तुमने, उसका गेम बना के रख दिया है। कंटेंट तो चलो है तुम्हारे लिए, वो हम सबको पता है कि वो तुम्हारा कंटेंट है, पर अपने कंटेंट को थोड़ा ध्यान तो रखो यार। उसकी वजह से तुम्हारे घर में पैसे आने वाले हैं, कंटेंट मिलने वाला है, तो भाई जिसकी वजह से तुम्हें कंटेंट मिलने वाला है उसकी थोड़ी टेक केयर तो करो। ये क्या उसका, अभी तुम उसके मुंह पे हाथ रख देती हो, कभी उसे फुटबॉल की तरह पूरी घर में घुमाए जा रही हो। और इतना छुपाने का क्या फ़ायदा हुआ जब हम लोगों ने उसका फेस देख ही लिया, फेस रिवील हो गया। और अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे ही इनके पास ये वाली न्यूज़ पहुँचेगी कि पॉडकास्टर्स को या रिव्यू वगैरह वालों को ये फेस पता चल गया है सबा के बेबी का, देखना आज या कल इमीडिएटली हो सकता है उनका ब्लॉग भी आ जाए कि ये देखिए ये है बेबी का फेस, हम रिवील कर रहे हैं। क्योंकि आज जब हमने पहली बेबी का फेस देख लिया है तो बाद में अब वो सस्पेंस क्या रखेंगे। सस्पेंस उसका वही था, कंटेंट वही था कि बेबी का फेस हम जैसे दीपिका इब्राहिम ने दिखाया था 2-3 महीने बाद वैसे दिखाएंगे, व्यूज़ लेंगे, सब लोग देखना चाहेंगे कि यार कैसा है सबा का बेबी। पर ऐसा अब हुआ नहीं, लोगों ने पहले ही जो है और हमने जो है पहले से उनको बेबी को देख लिया है। अब वो क्या ही सस्पेंस रह गया, अब तो सबने देख लिया है फेस। तो हो सकता है अगर ये ज़्यादा देर करेंगे ना तो सबके पास पहुँच जाएगी। अभी तो कुछ लोगों को ही पता चला है। तो इस वजह से मुझे लगता है जैसे इनके पास ये खबर पहुँचेगी कि बेबी का फेस रिवील हो चुका है, लोगों ने बेबी का फेस देख लिया है, तो हो सकता है जल्दी ही उसका फेस रिवील भी कर दें। आज या कल में ब्लॉग आ भी सकता है, इसका कोई मतलब ऐसा सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि ये देखिए ये रहा बेबी का फेस। अगर हम लोगों को नहीं दिखता तो हो सकता है और लंबा खींच लेते कंटेंट को और क्यूरियोसिटी जगा लेते ऑडियंस को उसमें कि यार कैसा दिखता होगा। बट अब जब देख ही लिया ऑडियंस ने तो हो सकता है जल्दी उसका ये वाला ब्लॉग लिया है कि ये देखिए ये हमारे बेबी का फेस। मैं सही में बोल रहा हूँ कि अगर छुपाना है तो पूरे छुपा लो ना। और आपको पता है कि जब तुम इतनी बार उसको कैमरे के सामने ला रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि तुम 1-2 बार कैमरे के सामने ला रहे हो। जब इतनी बार तुम कैमरे के सामने ला रहे हो तो हो सकता है कभी ना कभी तो उसका फेस आ ही जाएगा गलती से ही उसके सामने। इतने सारे मिरर तुम्हारे घर में ये सब है, सबको तुम ऐसे दे रहे हो उसको, तो मतलब वो शूट भी हो रहा है पूरे उसमें ब्लॉग में, तो कभी ना कभी तो उसका चेहरा दिख ही जाएगा, गलती से ही हो चाहे दिख जाएगा। पर अब वो दिख गया है, वो सब लोगों का फेस रिवील हो गया है। तो अब मुझे लग रहा है जल्दी उनका ये वाला ब्लॉग आ सकता है कि ये देखिए ये है बेबी का फेस। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। और आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या कहना है इस पहले पॉइंट के ऊपर। अब हम जा रहे हैं सेकंड पॉइंट की ओर, जो है कि दीपिका इब्राहिम के कैसे जो है घर वाले रिश्ते तो छोड़ो, उसके जो खून के रिश्ते थे, उसके सिर्फ मम्मी, जो उसका जो पर्सनल खून का रिश्ता है वो सिर्फ उसकी मम्मी के साथ है, ना ही उसका कोई रिलेटिव उसके साथ दिखता है, ना ही मौसी बुआ उनके बच्चे कोई नहीं दिखता है, उसके कजन्स वगैरह कोई नहीं दिखते उसकी साइड के। अब तो पहले उसके पापा दिख जाते तब उसके पापा भी गायब हैं, अब पापा से भी नहीं बन रही है शायद। उसके बाद उसका भाई था श्रीशांत मुँह बोला, उसकी बहन थे, उसके ससुराल से मरकर मास्टर शेफ में गई थी, वहाँ पे झलक दिखलाजा में थी, ससुराल से मर कितने सारे लोग थे। क्या उसके किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं बनी जो उसको मतलब जिसको बोल सके कि हाँ यार बुरे टाइम पे
वो लोग हैं उसके साथ, और एक दो लोग जो उसके साथ टच होने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो उनका फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही है। ये सोचिए, इतना मैडम में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि उनसे बढ़कर जो है वो कोई है ही नहीं। उन्होंने अपने घर वालों को तो नौकर और ये सब गवार समझ ही रखा है, बाहर वालों को भी ये सब समझ रखा है, सिर्फ वो इंटेलिजेंट है, उन्हें ऐसा लगता है। तभी तो इनके कोई रिश्ते टिक ही नहीं पाते। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो एक लोग गलत हो सकता है, इसके इन लॉज गलत हो सकते हैं, बट क्या बाहर वाले लोग भी इतने गलत हैं कि उसके कोई भी रिश्ता नहीं टिक पा रहा है उसके साथ? बस उसके पति के साथ है और उसकी जो रियल मम्मी है उनके साथ उसका रिश्ता, बाकी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कोई मतलब कोई अपनापन नहीं दिखता। मतलब ऐसा क्यों? ऐसा मतलब इसी वजह से हो सकता है कि या तो उसके अंदर ईगो है या एटीट्यूड है, या वो अपने आप को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझती हैं और बाकी सबको भिखमंगा भिखारी समझती हैं कि वो उनके स्टैंडर्ड के नहीं है, तभी शायद वो उनको अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देती, या उनको कुछ समझती नहीं इसलिए उनसे बात नहीं करती, या उनको अपने घर में इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहती। यही तो हो सकता है, और क्या मतलब हो सकता है? भाई एक इंसान गलत हो सकता है, दो हो सकते हैं, पर इतने सारे लोगों से तुमने रिश्ता बनाया और किसी के साथ नहीं बना, तो आई भाई गलती तो इसमें दीपिका इब्राहिम की भी है, दीपिका इब्राहिम की ही है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये बात मानो चाहे मत मानो। अब जो उनके अंधभक्त है वो आ जाते हैं कि तुझे क्या ये वो। भाई जो सही बात है ना, सही बात है, पहले आप अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी उतारो और तब आप दिमाग खोल के सोचो। यार एक इंसान गलत हो सकता है, दो इंसान गलत हो सकते हैं। जहाँ 12 लोग एक बात बोल रहे हैं और जहाँ एक इंसान एक बात बोल रहा है, तो ऑफकोर्स जो 12 लोग बोल रहे हैं वही सही होगा, वही मतलब सही होगा वो लोग। और ये हमें नहीं, उनके ब्लॉग्स के जरिए भी हमें दिखता रहा है कि मतलब कैसे वो नीचा दिखाती हैं लोगों को, कैसे बस अपना वो चाहती हैं कि बस मेरे गुणगान हो, सब लोग मुझे अच्छा अच्छा बोलें और कोई लाइमलाइट ले ना जाए। पर ऐसा होता नहीं है मैडम। जो लोग अच्छे करते हैं उनको सबको लाइमलाइट मिलनी चाहिए। आप अकेली नहीं हो, आप अकेली ऐसी सेलिब्रिटी हैं, रुबीना दिलीप को देखो, हिना खान को देखो, तेजस्वी को देखो, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके अभी भी अपने जो पुराने को स्टार्स हैं या अभी जो नए उनके रिश्ते बनते हैं उनके सबके साथ बनते हैं। बट दीपिका इब्राहिम इकलौती ऐसी स्टार है जिनके इन्होंने इतने सारे शो करे हैं, उनमें से किसी के साथ भी इनका ऐसा बॉन्ड नहीं बन पाया जो बुरे टाइम में इनके साथ खड़ा हो सके या इनके पास आ सके। और जो आना चाहते हैं इनका ये कॉल नहीं उठाती। ये चाहती हैं कि ये अकेली सब कुछ हैंडल कर लें, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं अकेले सब कुछ करूँगी तो लोगों की सिंपैथी मुझे मिलेगी कि ये देखिए यार कोई उसके साथ खड़ा हुआ नहीं है, वो अकेली सब कुछ हैंडल कर रही है, ये लोग कैसे हैं। दीपिका इब्राहिम यही चाहती हैं, इसी वजह से इसके इन-लॉज को गाली पड़ती है। इनकी वजह से इनके फ्रेंड्स को सब लोग बोलते हैं कि कैसे फ्रेंड्स हैं। कोई दीपिका इब्राहिम को नहीं बोलता कि यार वो खुद नहीं चाहती कि लोग उसके पास आएँ, वो खुद उनके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो खुद चाहती हैं कि लोग उनके पास ना आएँ, वो खुद किसी को उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होना देना नहीं चाहती हैं। तो लोग कैसे आ जाएं, ज़बरदस्ती आ जाएं, लोग उनको मारें पीटें ये सारी करें? तो ऐसा नहीं होता। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मतलब वो खुद ही नहीं चाहती यार कि लोग उनके आएँ, वो बस सिंपैथी गेन करना चाहती है। इसमें सिंपैथी तो मिलेगी, जैसे घर भी जब उनका बन रहा था तब भी इतनी सारी चीज़ें हुई थी कि ये देखो वो अकेली सब कुछ हैंडल कर लिया, शोएब भी कुछ नहीं कर रहा, शोएब को कुछ नहीं आता, सब कुछ शोएब वो दीपिका ही कर रही है बेचारी अकेली। बेचारी का टैग ले लेकर ना ये सिंपैथी लेना चाहती है। अब इनको उसकी आदत पड़ चुकी है, तो इसलिए चाहती हैं कि सारे काम ये अकेले करें, किसी को इन्वॉल्व ना होने दें, जिससे इनको सिंपैथी मिले, लोग इनके साथ सिंपैथाइज करें कि ये देखिए दीपिका बेचारी कितनी अकेली पड़ गई है, ना उसके इन-लॉज उसके साथ हैं, ना उसके मायके वाले उसके साथ हैं, ना उसके फ्रेंड्स उसके साथ हैं, जिनको भाई बहन बोलती थी ना वो इसके साथ हैं, बस इसकी मम्मी इसके साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें बस सिंपैथी लेने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप लोग बताना कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, वरना इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते एक साथ। अगर आपके पास कोई वैलिड पॉइंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपके पॉइंट को कंसिडर करूँगा। अब तक कुछ भी उल्टा सीधा मत लिखना, अगर वैलिड पॉइंट है तभी लिखना। अगर आपके पास मतलब कोई प्रूफ है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो सिंपैथाइज नहीं करती, उसके इतने सारे रिश्ते क्यों ख़राब हुए मुझे ये भी बता देना आप। इतने सारे रिश्ते के रीज़न ख़राब होने का रीज़न क्या दीपिका है या वो सामने वाले लोग हैं जो इतने सारे लोग हैं? मुझे नहीं लगता इतने सारे लोग एक साथ गलत हो सकते हैं एक ही इंसान के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।